3D ज्योमेट्री में हम लोग को सिर्फ दो चीज पढ़ना है, एक प्लेन सरफेस और एक स्ट्रेट लाइन। जैसे 2 डायमेंशन में हम पढ़े हैं एक स्ट्रेट लाइन का एनालिसिस, एक सर्कल का, एलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, इतने ज्योमेट्रिक फिगर्स का एनालिसिस हम लोग पढ़े हैं। अब इसी सर्कल को अगर हम अपने किसी भी एक डायमीटर के अबाउट स्पिन कर दें तो एक सरफेस जनरेट हो जाएगा, जिसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं। या इस पैराबोला को हम अपने इस एक्सिस के अबाउट अगर स्पिन कर दें तो एक सरफेस जनरेट होगा, उस सरफेस को पैराबोलॉइड बोलते हैं। एलिप्स को अगर हम अपने मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस किसी के अबाउट अगर स्पिन कर दें तो एक सरफेस जनरेट होगा, जिसको एलिप्सॉइड बोलते हैं। अगर हम लोग उसके ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट स्पिन कर दें तो ऐसा, और एक इस तरफ दो टुकड़ों में हाइपरबोलॉइड। दोज आर 3 डायमेंशनल फिगर्स। उनके एनालिसिस के लिए हम लोग को केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने से काम नहीं चलता है, हम लोग को एक थर्ड एक्सिस भी बनाना पड़ता है, द जेड एक्सिस। क्योंकि अभी इन फिगर्स पे जो पॉइंट्स है उन सबको आप यूनिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं जस्ट बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स। इस पॉइंट को हमको बताना है कि पॉइंट कहाँ है, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वाई एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पे। ये नंबर अगर अल्फा है और ये नंबर बीटा है, दिस इज अ रियल नंबर लाइन, नंबर्स लिखा हुआ है इस पे भी। तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं, पहले ये वाला नंबर कॉमा तब ये वाला नंबर। इस कर्व का इक्वेशन भी लिखना होता है, तो हम लोग को सिर्फ एक रिलेशन लिखना पड़ता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। लेकिन अभी जो फिगर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, वो 3 डायमेंशनल है, यानी उन पे लोकेटेड जो पॉइंट्स होगा वो सब प्लेन ऑफ द बोर्ड से बाहर आ जाएगा या अंदर चला जाएगा। सो वी नीड अ थर्ड कोऑर्डिनेट। तो हम लोग को 3 डायमेंशन में पढ़ना है एक प्लेन सरफेस, सिर्फ हम लोग को स्फेरिकल सरफेस या पैराबोलॉइड सरफेस सब नहीं पढ़ना है, प्लेन सरफेस। उसका इक्वेशन क्या होगा, कोई भी पॉइंट उस प्लेन से कितना दूर है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और एक स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री जब पढ़ना शुरू किए थे हम लोग, तो जो बात हम लोग सीखे थे शुरू में, वही बात यहां भी सीखेंगे शुरू में। सबसे पहले हम लोग यही सीखे थे कि एक रेफरेंस फ्रेम होगा, उसका कुछ नाम होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेयर ऑफ रियल नंबर लाइन है, इस पे भी रियल नंबर्स, इस पे भी रियल नंबर्स लिखा है। और अब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना होगा तो हम लोग एक जोड़ा नंबर बताएंगे, एक्स कॉमा वाई। पहले ये वाला नंबर, उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तब ये वाला नंबर। अब अगर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक और एक्सिस हम ऐड करेंगे, और सबसे पहले यही सीखेंगे कि किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा तो उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे। तो सबसे पहला चीज 3D ज्योमेट्री में हम लोग सीखेंगे किसी पॉइंट को कैसे यूनिकली स्पेसिफाई करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये मेरा ओरिजिन। 3 रियल नंबर लाइन है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। इस पे भी नंबर्स लिखा है, रियल नंबर्स, इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी। जैसे 2 डायमेंशन में अगर हम कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कहते 5,2, इसका मतलब आप पहले एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कीजिए 5 यूनिट्स, हम इसी तरह से आपको सिखाए थे। फिर पैरेलल टू द वाई एक्सिस ट्रेवल कीजिए अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। यहां -2 होता तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करते, यहां नेगेटिव नंबर होता तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां भी वही कीजिए। अगर हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं 3, 4, 5, तो ओरिजिन से चलिए पहले अलोंग द एक्स एक्सिस अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, फिर वहां से ट्रेवल कीजिए अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस।
और वहां से फिर 5 यूनिट्स ट्रेवल कीजिए अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द जेड एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स है 3 4 0। द एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, वाई कोऑर्डिनेट इज 4। यानी इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये रीडिंग 3 दिखा रहा होगा और ये रीडिंग 4 दिखा रहा होगा। और z कोऑर्डिनेट 0, यू आर स्टिल इन द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन से ऊपर जाना है आपको 5 यूनिट्स, तब जाकर के आप पहुंचेंगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे 3, 4, 5। अगर नेगेटिव नंबर देते ये वाला द z कोऑर्डिनेट, तो आप उस एक्स वाई प्लेन के नीचे जाते 5 यूनिट्स। यहां पे जो ये वाला लाइन है द एक्स एक्सिस, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे इस पॉइंट का हम पूछे कोऑर्डिनेट्स, तो 3, 0, 0, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन का y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट दोनों 0 होगा। इस लाइन का क्या नाम है? तो x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट दोनों 0 होगा। मतलब जैसे ही कोई बोलेगा y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट बोथ 0, तो हम समझ जाएंगे कि x एक्सिस का बात हो रहा है। इस लाइन का नाम है x बराबर 0 एंड y बराबर 0। एक्स वाई प्लेन का क्या नाम है? एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट पे आप खड़े रहिए, सभी का z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स वाई प्लेन का नाम है z इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन से अगर आप 1 यूनिट ऊपर चले जाए और एक और प्लेन इमेजिन करें पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन बट कटिंग द z एक्सिस एट 1, उस प्लेन का नाम होगा z बराबर 1। अब इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो उसका z कोऑर्डिनेट 1 होगा, यानी एक्स वाई प्लेन से जो ऊंचाई है वो 1 होगा। समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा 1, समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा 1, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -2। उसी तरह से xz प्लेन से पैरेलल अगर हम कोई और प्लेन बनाएं जो y एक्सिस को कट करता हो एट पॉइंट 2, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 0, 2, 0, y कोऑर्डिनेट 2 है, the x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 2 एंड z कोऑर्डिनेट आल्सो 0। इस प्लेन का क्या नाम होगा? इस प्लेन का नाम होगा y बराबर 0 xz प्लेन का, और उसके पैरेलल प्लेन्स का नाम होगा y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर -1। उसी तरह से yz प्लेन का नाम होगा x बराबर 0 प्लेन, और उसके पैरेलल जो प्लेन्स होगा जो x एक्सिस को विभिन्न विभिन्न स्थानों पे कट करेगा, उनका नाम x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1 वगैरह। चलिए पहला चीज अभी हम लोग सीखे हैं कि एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 डायमेंशन में। भाई ट्रिपलेट 3 नंबर बताना होगा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जैसे 2 डायमेंशन में निकालते थे वैसे यहां भी निकालेंगे। एक पॉइंट A है कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और एक पॉइंट B है कोऑर्डिनेट्स x2 y2। डिस्टेंस निकालना है तो हम इसका प्रोजेक्शन लेते थे ऑन द x एक्सिस एंड प्रोजेक्शन लेते थे ऑन द y एक्सिस। ये प्रोजेक्शन होता था x2 माइनस x1 का मॉड, और ये प्रोजेक्शन लेंथ होता था मॉड ऑफ y2 माइनस y1। बस अब डिस्टेंस निकल जाता था। एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करते थे हम लोग। दिस डिस्टेंस वाज मॉड ऑफ x2 माइनस x1 एंड दिस डिस्टेंस वाज मॉड ऑफ y2 माइनस y1। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को डिस्टेंस निकलता है। 3 डायमेंशन में भी यही होगा, 3 प्रोजेक्शन खाली लेना होगा। कोई भी आप लाइन का टुकड़ा दिखा रहे हैं ए बी, अब ए से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे, बी से भी डालेंगे, इस तरह से है लाइन। अब 3 डायमेंशनल फिगर तो बन नहीं सकता है बोर्ड पे, बी से डालेंगे यहाँ ये प्रोजेक्शन, फिर वाई एक्सिस पे डालेंगे, फिर जेड एक्सिस पे डालेंगे। इन सब टुकड़ों को हम इसके टेल के पास लाके सजाते हैं, जैसे 2 डायमेंशन में सजाए थे। इस प्रोजेक्शन को यहाँ लाके रखे थे, इस प्रोजेक्शन को यहाँ, ताकि एक ट्रायंगल बने। वही यहाँ भी किया जाता है। ए के टेल से चलिए x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, अब फिर z2 माइनस z1। तीनों प्रोजेक्शंस को हम यहां सजा दिए हैं। अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो xy प्लेन के पैरेलल है, और उस प्लेन पे एक खड़ा है ये डंडा,
तो यहां दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये वाला जिससे ये लेंथ निकल जाएगा, ये लंबाई है मॉड ऑफ x2 माइनस x1, ये लंबाई है मॉड ऑफ y2 माइनस y1, ये लंबाई है मॉड ऑफ z2 माइनस z1. So this distance is root under this square plus this square, and then this distance is root under this square plus this square, and eventually we have the formula, distance formula. A और B दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स A और B के बीच, तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं एक पाथ से, so that will be a longer distance. The shortest distance between two points आप इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे, जो सिमिलर है, जो टू डायमेंशन में था. एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज में आप यही देखिएगा, जो फॉर्मूला 2D में था 3D में भी वही फॉर्मूला है, केवल एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा. दूसरा फॉर्मूला है रिसेक्शन फॉर्मूला. कोई भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दीजिए A और B, लाइन ज्वाइनिंग AB पे एक पॉइंट P लोकेट करना है जो इसको सम गिवन रेशियो m/n में डिवाइड करता हो. हम टू डायमेंशन वाला आपको दिखा रहे हैं क्या करते थे. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मान लेते थे x, y. अब यहां पे हम एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करते थे, हमको इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, ये है x, ये है x1, तो ये ट्रायंगल का जो लंबाई है ये वाला साइड वो x माइनस x1, और ये लंबाई x2 माइनस x, ये वाला x2 माइनस x, और ये वाला x माइनस x1. x एक नंबर होगा जो x1 x2 के बीच में कोई नंबर, और अगर ये लंबाई और ये लंबाई m/n में होना है तो ये लंबाई और ये लंबाई भी m/n में होगा, यानी x माइनस x1 बटे m विल बी इक्वल टू x2 माइनस x बटे m. इसी से हमको x का वैल्यू निकल जाता था. उसी तरह से अगर हम प्रोजेक्शंस ले लें ऑन दी y एक्सिस, बस इसी पे ध्यान दीजिए, तो ये लंबाई है, ये ऊंचाई y1, ये y, तो ये y माइनस y1, ये ऊंचाई y2, ये y, तो ये y2 माइनस y, और ये m/n में है तो ये भी m/n में होगा, यानी y माइनस y1 बटे m मस्ट इक्वल y2 माइनस y बटे m. यहां से y कोऑर्डिनेट निकल जाता. थ्री डायमेंशन में जब आप होंगे तो दिल बी अनदर एक्सिस, z एक्सिस, जिस पे आप इस लाइन का प्रोजेक्शंस लेंगे, तीन पॉइंट उसी तरह से मिलेगा, एक z1 होगा, एक z2 होगा, नंबर होगा वो z1 z2, ओरिजिन से दूरी, एक z मानेंगे. ऐसा ही एक इक्वेशन लिखेंगे और आपको उस पॉइंट P का z कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा. एंड द फॉर्मूला इज सेम. इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको x कोऑर्डिनेट आता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटे m प्लस n, यही आता है x कोऑर्डिनेट. फिर हम लोग एक बात और सीखे थे कि इसी लाइन पे दो पॉइंट हो सकता है जो इस रेशियो में बांटता हो, जैसे हम 2:3 कह दें, तो एक इधर भी पॉइंट हो सकता है सच दैट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इन द रेशियो 2:3. तो एक इंटरनल पॉइंट भी हो सकता है और एक्सटर्नल पॉइंट भी. तो हम एक्सटर्नल पॉइंट का भी हम लोग फिर से निकाले थे, वही परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हम लोग प्रोजेक्शंस. अब ये x1 है, ये x2 है, ये x है, तो ये दूरी x1 माइनस x और ये दूरी x2 माइनस x. इस बार जो x नंबर है वो दोनों से छोटा होगा या दोनों से बड़ा, डिपेंडिंग की रेशियो अगर 3:2 बोले होते तो x इधर लाई करता. इस इक्वेशन को डिराइव करते वक्त x एक नंबर था जो x1 x2 के बीच में था, चाहे इसी जिससे भी बड़ा हो जिससे भी छोटा हो, इसलिए यहां x माइनस x1 लिखा गया, तो यहां x2 माइनस x. इस बार आप x माइनस x1 बाई m लिखेंगे और x माइनस x2 बाई n लिखेंगे, या x1 माइनस x बाई m. इस बार x एक रियल नंबर है जो दोनों के एक तरफ है, x1 x2 के, चाहे तो दोनों से छोटा या दोनों से बड़ा. और फिर x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस बार एक माइनस साइन आ जाता है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में. इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग देख लें, nx1 माइनस nx इक्वल टू mx2 माइनस mx. इकट्ठा करके देखें हम लोग, ये टर्म उधर ले जाइए mx2 माइनस nx1 और इधर लाइए m माइनस n टाइम्स x. तो x बराबर mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस.
यानी हम सेक्शन फॉर्मूला इस तरह से लिख देते हैं, यहां पे जब प्लस लेंगे ऊपर में तो यहां भी प्लस लेंगे, इनफैक्ट सब जगह प्लस लेंगे, और जब एक जगह माइनस लेंगे तो सब जगह माइनस लेंगे। प्लस लेने से आपको जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा वो इंटरनल पॉइंट होगा, ए और बी के बीच में कहीं। ये तीसरा नया चीज है। हम लोग 2 डायमेंशन में जब एक स्ट्रेट लाइन बनाते थे, कोई भी 2 पॉइंट दे दीजिए, उसको ज्वाइन करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है। एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन किए थे स्लोप। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये लाइन कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, उस एंगल को थीटा कहें। ये एंगल का मेजरमेंट बहुत ही क्लियरली डिफाइंड था कि एंगल हमेशा मेजर करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लेंगे। यानी अगर कोई लाइन ऐसे के बजाय ऐसे झुका हो 30 डिग्री पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे -30 डिग्री, और ऐसे झुका हो तो उसको बोलेंगे +30 डिग्री। तो अगर मान लीजिए कोई लाइन थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो हम एक क्वांटिटी डिफाइन किए थे स्लोप एज tan ऑफ दिस एंगल, दिस बाय दिस। तो इस डेफिनेशन के अनुसार डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। यानी अगर कोई 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दें, अगर x1 y1 x2 y2, आप पूछें इस लाइन का स्लोप बताइए, डेफिनेशन यही है, तो उस डेफिनेशन पे बेस्ड हम लोग जवाब दे सकते थे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। वी ओनली नीड एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन टू फाइंड दिस स्लोप। 3 डायमेंशन में थोड़ा डिफरेंस है यहाँ। 3 डायमेंशन में जब हम किसी लाइन का दिशा बताना चाहते हैं, स्लोप of a line actually represents its direction with respect to the positive x direction. जब 3 डायमेंशन में किसी लाइन का दिशा बताना हो, कोई भी लाइन, अब यहां पे हम ट्रांसलेट करके x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को दिखा रहे हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ट्रांसलेट कर दिए। तो अब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कुछ एंगल बना रहा है लाइन, अब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से भी कुछ एंगल, अब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से भी कुछ एंगल। जैसे इस तरह से लाइन के किसी भी एक पॉइंट पे हम अपने रेफरेंस फ्रेम को ट्रांसलेट करके रख दिए ताकि आपको दिख सके 3 एंगल्स को बना रहा है 3 दिशाओं से, और तीनों में कोई सामंजस्य नहीं है। तीनों एंगल में मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक एंगल बता दें कि एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है तो वाई एक्सिस से कितना बना रहा होगा और जेड एक्सिस से कितना एंगल, उनमें कोई संबंध नहीं है। 2 डायमेंशन में था, अगर कोई लाइन हम बता दिए कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो फिर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से कितना एंगल पे इंक्लाइंड है वो आप समझ जाते थे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 60 डिग्री। लेकिन 3 डायमेंशन में केवल एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है कोई लाइन एक्स एक्सिस से, ये बता देने से वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा और जेड एक्सिस से वो फिक्स नहीं होता है। यानी आपको एक लाइन का दिशा बताने के लिए 3 डायमेंशन में कि किस दिशा में है ये लाइन, आपको 3 एंगल बताना पड़ता है। द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस, विद द वाई एक्सिस एंड विद द जेड एक्सिस। अनलाइक 2 डायमेंशन में जिसमें कि दिशा पूछें कि बताइए, तो आप सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता हो वो एंगल का tan बता देते थे। जब भी पूछते थे कि दिशा बताइए तो आप यही बताते थे। लेकिन 3 डायमेंशन में जब भी पूछेंगे दिशा बताइए, तो अगर वो मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सिस से जो एंगल्स बनाता है उसको अल्फा बीटा गामा कह दे, तो आप हमको कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस बीटा का वैल्यू और कॉस गामा का वैल्यू तीनों देंगे विथ कॉमा। ये तीनों संख्या को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। क्योंकि आप एंगल नहीं बता रहे हैं, तीनों एंगल्स का कोसाइन वैल्यू बता रहे हैं। इनको हम लोग सिंबल्स में रिप्रेजेंट करें, एल एम एन बोलेंगे। कभी भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन किसी का लाइन का बोलना होगा कि कुछ है L1 M1 N1, दूसरा कोई लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे L2 M2 N2। आप समझेंगे कि ये कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गामा है, और ये सब नंबर्स -1 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा।
क्योंकि कॉस दे रहे हैं ना। अब अगर हम इस लाइन पे कोई दो पॉइंट दे दें, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और हम कहें कि इस लाइन का हमको डायरेक्शन कोसाइंस बताइए, डायरेक्शन बताइए, आपको समझ जाना है कि डायरेक्शन कोसाइंस यानी L का वैल्यू क्या होगा, M का वैल्यू और N का वैल्यू क्या होगा। वहां पे सिर्फ एक नंबर बताते थे, स्लोप को जनरली हम लोग M सिंबल से डिनोट करते थे। तो हम कहते कि स्लोप बता दीजिए, तो आप M बराबर tan थीटा ऐसे लिखते थे। हमको LMN का वैल्यूज चाहिए। हम लोग AB का लंबाई निकाल लेते हैं। हाँ, वो तो ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। अभी इस लंबाई को कुछ हम R नाम दे देते हैं। अगर x एक्सिस से ये लाइन अल्फा एंगल बनाता हो, मान लीजिए y एक्सिस से बीटा एंगल, तो r cos अल्फा का वैल्यू पता है। r cos अल्फा का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन अलोंग द x एक्सिस, जो कि इक्वल टू है x2 माइनस x1। तो r cos अल्फा का वैल्यू है x2 माइनस x1, r cos बीटा का वैल्यू है y2 माइनस y1, और r cos गामा का वैल्यू है z2 माइनस z1। तब हो गया cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा का वैल्यू x2 माइनस x1 बाई r, कॉमा y2 माइनस y1 बाई r, कॉमा z2 माइनस z1 बाई r। बस यही तीन संख्या बताएंगे तुरंत, जहां r का मतलब रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यानी हम अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दें -1, 1, 0, b 2, 1, -3, और हम तो लाइन ज्वाइनिंग AB का अगर हम दिशा पूछें तो आप तीनों डायरेक्शन को साइंस निकाल के हमको बताएंगे। -1, -2, पहले लंबाई निकाल लेते हैं AB का, रूट अंडर -3 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, which is 3√2, 3√2, कॉमा 1 - 1 0 बटे 3√2, कॉमा 0 माइनस 3 3 बटे 3√2। हाँ, यहाँ एक मन में शंका आना चाहिए कि हम डिनोमिनेटर तो चलिए सब कोई समझ गया, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर, लेकिन न्यूमरेटर दिस लिखें, कॉमा दिस माइनस दिस, कॉमा दिस माइनस दिस, कि दिस माइनस दिस लिखें। जैसे अभी जो लिखे हैं -1/√2, 0, 1/√2, ये आया है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। अगर कोई विद्यार्थी दिस माइनस दिस लिखा होता तो उसको डायरेक्शन कोसाइंस आता 1/√2, 0, -1/√2। तो विच इज करेक्ट? बोथ आर करेक्ट। का मतलब देखिए, आप यहां जो लिखे हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है लाइन ज्वाइनिंग AB, वो एंगल को अल्फा कहें तो आप cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का लिख रहे हैं वैल्यूज। cos गामा बराबर 1/√2, मतलब गामा बराबर π/4 45 डिग्री, cos बीटा बराबर 0, यानी y एक्सिस से 90 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, परपेंडिकुलर है टू द y एक्सिस, और x और z से x एक्सिस से वो 3π/4 एंगल बना रहा है। लाइन का सिर्फ दिशा लिखा हुआ है, लाइन स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे हम अगर xy प्लेन में अगर कहें कोई लाइन है ऑफ स्लोप हाफ, तो अनगिनत लाइन ऐसा हो सकता है। हम ओरिजिन के पास बनाते हैं 2 यूनिट्स घसकने पे 1 यूनिट्स का राइज, इसी को हम लोग हाफ स्लोप बोलते हैं 1/2। अब इसके पैरेलल बहुत सारा आप लाइंस बना सकते हैं ऑफ द सेम स्लोप। तो यहां पे भी कोई एक फिक्स्ड लाइन नहीं है ये, तो आप ओरिजिन के पास बना लीजिए एक लाइन जो y एक्सिस से 90 डिग्री, x एक्सिस से 3π/4, z एक्सिस से π/4। तो ये वाला लाइन का बात हो रहा है, एग्जैक्ट प्लेन में ही है, और वो x और z एक्सिस का एंगुलर बाइसेक्टर है E वाला। देयर आर 2 एंगुलर बाइसेक्टर्स, E वाला, इधर से π/4, इधर से 3π/4। अगर कोई विद्यार्थी ऐसे लिखता डायरेक्शन कोसाइंस तो भी सेम लाइन बनेगा। देखिए, x एक्सिस से π/4, y एक्सिस से 90 डिग्री, z एक्सिस से 3π/4। देखिए π/4
किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस LMN अगर हम लिखते हैं, 3 नंबर्स लाइंग बिटवीन -1 to 1, अगर इन तीनों नंबर्स को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं तो अभी भी ये उसी लाइन का दिशा रिप्रेजेंट हो रहा है। कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाता हो तो वो नेगेटिव x डायरेक्शन से पाई माइनस अल्फा एंगल बनाएगा। एंड चूंकि कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा का वैल्यू इक्वल टू होता है माइनस कॉस अल्फा, इसीलिए इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस LMN भी होगा और इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस -L माइनस n भी होगा। यह है एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L, M एंड N। अगर इन तीनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो देखिए क्या आता है, L² प्लस M² प्लस N², यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा। तो ये क्या आता है, नीचे R² कॉमन ले रहे हैं, ऊपर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू R² एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1। ऑलवेज ट्रू। किसी भी लाइन का हम अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपके सामने लिखते हैं तो उनको स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 आना ही चाहिए। दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होना ही है। a प्लस b का होल स्क्वायर वो a² 2ab प्लस b² के जितना होना ही है, चाहे ab के स्थान पे कोई संख्या लिख दीजिए। वैसा ही एक आइडेंटिटी है। दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी लाइन। यानी हम किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस अगर लिखते हैं 1/3 माइनस 1/2 1/4, कह रहे हैं किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है, कॉस अल्फा का वैल्यू इतना है, कॉस बीटा का वैल्यू इतना है और कॉस गामा का वैल्यू इतना है, तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन तीनों संख्या को स्क्वायर करके ऐड कीजिए तो 1 के बराबर नहीं है। तीनों फ्रैक्शंस है मैग्नीट्यूड में। L, M, N तीनों नंबर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा एक नंबर होगा 1 से कम, M भी और N भी। वही हम बोले कि तीनों मैग्नीट्यूड में 3 फ्रैक्शन है, लेकिन स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 अगर नहीं हो रहा है, मतलब ये संभव ही नहीं है किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस। दिस हैज टू बी ट्रू। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग ऑब्जर्व कर लिए। अब इसका फायदा क्या है देखिए। अगर किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइंस है LMN, उनके बारे में हम ये आइडेंटिटी जान गए हैं कि हमेशा ट्रू होगा, तो अब आज के बाद हमको किसी लाइन का दिशा बताना होगा कि किस दिशा में है वो लाइन। तो हम लोग एक बड़ा सुंदर उपाय सोचे। जैसे LMN का वैल्यूज अभी निकाले थे A और B 2 पॉइंट के लिए, -1/√2 0 और 1/√2 था कोई लाइन का दिशा LMN, या कोई लाइन का दिशा है 1/√3, 1/√3, -1/√3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तीनों को स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 होना चाहिए, नहीं होगा तो ये चॉइस बिल्कुल बेमाने है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, न्यूमरेटर में 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 3। तो हमको कोई लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है ऐसा, तो हम ये तीनों संख्या को √3 से मल्टीप्लाई कर दें और हम 1, 1 और -1 लिख दें। ये 3 संख्या को कहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस और ये 3 संख्या को कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज। यानी हम उसी लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइंस ये है, उसका दिशा बताने के लिए हम ऐसा 3 संख्या देने के बजाय हम अनुपात दे देंगे कि इसी अनुपात में है तीनों संख्या, 1:1:-1 रेशियो में है। अब इसी से आप ये संख्या निकाल सकते हैं। सोच के देखिए, हम मान लीजिए ये 3 संख्या आपको नहीं देते, अब कहते कि ये जो 3 संख्या है LMN वो इस अनुपात में है 1:1:-1। अब वो तीनों संख्या आप निकाल लेते हैं। कैसे? LMN मान लें तो हम आपको कहे हैं कि वो इस रेशियो में है, यानी L/1 इक्वल M/1 इक्वल N/-1, यही हम दिए हैं आपको। अब इतना से LMN कैसे निकलेगा? यहां तो 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है।
एक इक्वेशन और है ना आपके पास जो ऑलवेज ट्रू है। अब आप यहां 2 और यहां 1, इन 3 इक्वेशंस की मदद से आप एलिमेंट का वैल्यूज निकाल सकते हैं। इस रेशियो को कुछ हम k मान लें, L बराबर k, M बराबर k, N बराबर माइनस k, यहां डाल दें तो k स्क्वायर प्लस माइनस k का स्क्वायर 3k स्क्वायर बराबर 1, k बराबर आता है प्लस और माइनस 1/√3, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी प्लस 1/√3 लेता है तो वो इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस लिखेगा 1/√3, 1/√3, माइनस 1/√3, और अगर k का वैल्यू कोई विद्यार्थी -1 लेता है तो वो इसी लाइन के डायरेक्शन को साइंस लिखेगा -1/√3, -1/√3, 1/√3। आज के बाद किसी लाइन का दिशा बताने के लिए हम लोग उसका डायरेक्शन कोसाइंस नहीं देंगे, वो बड़ा ही कम्बरसम है उसको कैरी करना। हम उसका डायरेक्शन रेशियोज देंगे। जैसे कोई लाइन का दिशा है 1/√2, 0, -1/√2, हम सिर्फ बोलेंगे 1, 0, -1। अगर कोई 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आप देते हैं x1, y1, z1 और x2, y2, z2, और लाइन ज्वाइनिंग these 2 पॉइंट्स का दिशा पूछते हैं तो हम सिर्फ बोलेंगे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, बटे आर नहीं बोलेंगे, वो डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। हम सिर्फ आपको हमेशा किसी भी लाइन का दिशा बताना हो तो उसका एलिमेंट इस अनुपात में है बताएंगे। सो दीज 3 नंबर्स आर नॉट एलिमेंट। दीज 3 नंबर्स को हम एक दूसरा सिंबल से डिनोट कर देते हैं ABC, और इनको कहते हैं इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज। हाँ, इससे हम कोसाइन निकाल लेंगे, कैसे सुध सीख लीजिए। अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हम दे देते हैं ABC और कहते हैं कि उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए, तो आप मान लें LMN, तो हम यही बताए हैं कि L/A मस्ट इक्वल M/B एंड मस्ट इक्वल N/C, यही डेटा दिए हैं आप। और L² प्लस M² प्लस N² मस्ट इक्वल 1। अब 3 अननोन 3 इक्वेशन से आप एलिमेंट समझ जाएंगे कितना है, हमेशा के लिए समझ ले। इस रेशियो को कुछ हम लैम्डा मान लें तो L के जगह A लैम्डा, B लैम्डा, C लैम्डा डालते जाएं M और N के जगह। A² प्लस B² प्लस C² टाइम्स लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, तो लैम्डा निकल गया 1/√A² प्लस B² प्लस C², इधर प्लस और माइनस, यानी डायरेक्शन कोसाइंस हो गया A/, तो जैसे ही आप डायरेक्शन रेशियो दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइंस बोलिएगा, तो हम बिना किसी विलंब के तुरंत समझ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। एक लाइन है जिसका दिशा है 2, 3, 4, अब हम डायरेक्शन कोसाइंस नहीं बोले हैं, अनुपात बताए। इट इज सो इजी टू एक्सप्रेस। डायरेक्शन कोसाइंस हो गया 2/√2² प्लस 3² प्लस 4², 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29, 3/√29, हम 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं 5, 1, -4, और एक पॉइंट दे रहे हैं 2, -3, 7। अब तक जो सीखे हैं, पहला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, निकाल लेंगे हम सब। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर निकल गए। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कहें कि ढूंढिए जो 2:3 रेशियो में बांटता है, तो हम P का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे 2 × 2, 3 × 5 बटे 2 और 3। अभी हम साइन नहीं डालें। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 × -3, 3 × 1 बटे 2, 3। z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 × 7, 3 × -4 बटे 2, 3। सब जगह प्लस साइन डाल दीजिए तो इंटरनल पॉइंट निकल जाएगा, सब जगह माइनस साइन डाल दीजिए तो एक्सटर्नल पॉइंट निकल जाएगा। अगर हम इस लाइन का दिशा पूछें तो सिर्फ आप 5 - 2 3, 1 - 3 4, -4 - 7 -11, बस इतना ही बोलिए। या अगर आप दिस माइनस दिस बोलना, -3 - 4 11 बोलना चाहते हैं, ये भी ठीक है। आप अगर इस
तीनों संख्या को 2 से गुना करके बोलना चाहते हैं, हाँ ये भी ठीक है, ये भी उसी लाइन का दिशा है। ये डायरेक्शन रेशियोज है, कोसाइंस नहीं है। आप इस पूरे संख्या को यहां से वहां तक तीनों को डिवाइड कर देना चाहते हैं 4 से, 3/4, 1, -11/4, ये भी ठीक है, ये भी उसी लाइन का दिशा है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ कोर्स सबसे हैंडसम तो यही है, कोई डिनोमिनेटर ना दिखे। अगर डिनोमिनेटर हो, इस तरह से किसी लाइन का दिशा बताएं आप, दिस इज पुअर। किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज बताना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट इनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से, यानी 4 से। तो इसी अनुपात को लिखिए 5, 6, -2। अब जैसे ही डायरेक्शन रेशियोज दीजिएगा हम उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन समझ जाएंगे। 5/√(this square plus this square plus this square), 6/√(this square plus this square plus this square), -2/। तो अब हम लोग एक लाइन का दिशा लिखना भी सीख गए। सिर्फ दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर करके 3 संख्या लिखना है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z। ये 3 डायमेंशंस में अलग है 2 डायमेंशन से। दिशा 2 डायमेंशन में हम लोग स्लोप करके क्वांटिटी डिफाइन किए। डायरेक्शन रेशियोज यहां लिखे हैं, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी का डायरेक्शन रेशियोज x2 - x1, y2 - y1, z2 - z। 2 डायमेंशन में अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता था दिया हुआ, मान लीजिए x1, y1, और हम कहें कि थीटा दिशा में आप मूव कर जाइए एक लाइन पे थीटा दिशा में, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा। तो अगर हम कहते हैं कि r यूनिट्स मूव कर जाइए थीटा दिशा में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता? x1 + r cos थीटा। आपके डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है r cos थीटा और y कंपोनेंट है r cos 90 - थीटा विच इज r sin थीटा। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाता x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। हम इसको भी cos लिख रहे हैं, cos of 90 - थीटा। मतलब आप जिस दिशा में मूव किए हैं, अगर वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा हो और y एक्सिस से बीटा, तो आपके डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट हो गया r cos अल्फा, y कंपोनेंट हो गया r cos बीटा। तो हम इसको x1 + r cos अल्फा, y1 + r cos बीटा, r का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, r का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, r cos बीटा। इस लाइन का किसी भी दिशा के अलोंग हम कंपोनेंट जानना चाहते हैं, तो कंपोनेंट का मतलब होता है उसके एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस दिशा में। तो अगर इस लाइन से वो कुछ एंगल बनाता हो थीटा, तो इसका कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन ए बी cos थीटा, वही लिख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे आप मूव किए हैं और वाई एक्सिस से कितना, तो उन एंगल्स को अल्फा बीटा कहें। तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट है ये और डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट है r cos बीटा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर ये 3 डायमेंशन में हम इसी को एक्सटेंड कर दें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अगर कोई x1, y1, z1 पॉइंट पे आप खड़े हैं और आपसे कहें कि एलिमेंट दिशा में मूव कीजिए, यानी आप जिस दिशा में मूव करेंगे वो x एक्सिस से अल्फा एंगल, y एक्सिस से बीटा एंगल और z एक्सिस से गामा एंगल, वेयर cos अल्फा का वैल्यू l है। तो अब बताइए, अगर आप r डिस्टेंस मूव करते हैं एलिमेंट दिशा में, तो आप जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? x1 + r cos अल्फा, y1 + r cos बीटा एंड z1 + r cos गामा। और cos अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है l, अब cos बीटा का वैल्यू m एंड cos गामा का वैल्यू n, यानी आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x1 + lr, y1 + mr, z1 + nr। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट दिशा में आप मूव किए हैं अ डिस्टेंस ऑफ r यूनिट्स, तो अब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? lr मैंने r cos अल्फा लिखा है, cos अल्फा का ही वैल्यू आपको दे दिया ना डायरेक्टली, अल्फा बीटा गामा नहीं दिए। 2 डायमेंशन में हम ये एंगल देते 30 डिग्री, कहते कि आप अभी खड़े हैं
2,3 पॉइंट पे और इस दिशा में बढ़ जाइए ऐसे। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 37 डिग्री इन दी क्लॉकवाइज सेंस मूव कीजिए अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो -2 + 5 cos 37 डिग्री, यहां -10 लिखना होगा क्योंकि आप जिस दिशा में मूव किए हैं दैट एंगल इज नॉट +37 डिग्री, -37 डिग्री। और 3 + 5 टाइम्स साइन ऑफ -37 डिग्री। 5 cos -37 डिग्री इज 5 cos 37 डिग्री। ये पॉजिटिव नंबर आएगा और ये नेगेटिव नंबर आएगा। साइन फंक्शन ऑड है तो साइन ऑफ -37 वो नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से वहां, इसका x कंपोनेंट इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग दिख रहा है ये वेक्टर, और y कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव आना चाहिए, अपने आप आ जाएगा। 3 डायमेंशन के लिए भी हम लोग तैयारी करके रख ले रहे हैं कि कोई एक गिवन पॉइंट हो x1 y1 z1 और कोई एक निश्चित दिशा में हम कहें कि मूव कीजिए डिस्टेंस r। खाली r बोल दीजिएगा तो हम कहां जाएंगे? तब तो एक स्फेरिकल सरफेस पे पहुंच जाएंगे, सेंटर्ड एट x1 y1 z1। 5 डिस्टेंस मूव कीजिए तो किधर? जब तक नहीं बताएंगे। यू स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड स्पेसिफाई द डिस्टेंस, तो आई विल एग्जैक्टली बी एबल टू गिव द पॉइंट जहां हम पहुंचेंगे। 2 डायमेंशन में हम लोग करते थे कि अब जब 2 लाइन का स्लोप मालूम हो गया m1 और m2, तो एंगल बिटवीन देम कैसे निकलेगा? ये एंगल हम लोग को दिया हुआ है, m1 दिया है मतलब tan ऑफ θ1, इस लाइन का स्लोप दिया है मतलब x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है सो दिया है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? हाँ, तो इस ट्रायंगल को देखिए, दिस प्लस दिस मस्ट इक्वल दिस एंगल, सो θ = θ2 - θ1। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये वाला लाइन θ2 एंगल बनाता है और ये वाला θ1, तो आपस में कितना इंक्लिनेशन है? तो tan θ = tan θ2 - tan θ1 आइडेंटिटी बटे 1 + tan θ1 × tan। अब इसको m2 - m1 बटे 1 + m1 × m2, एक फॉर्मूला तैयार हो गया था। tan ऑफ द एक्यूट एंगल between the 2 lines is equal to mod of m1 - m2 बटे 1 + m1 × m2। ऐसा ही फॉर्मूला यहां भी चाहिए कि अगर 3 डायमेंशन स्पेस में एक लाइन और दूसरा लाइन दोनों का दिशा दे दे, यानी हमारे XYZ एक्सिस से E वाला लाइन कितना कितना एंगल बना रहा है और E कितना कितना, तो आपस में कितना बना रहा है। 3 डायमेंशन में जरूरी नहीं है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें, 2 डायमेंशन में जरूरी होता है कोई भी 2 लाइन बना दीजिए, खाली पैरेलल नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन तय है। लेकिन 3 डायमेंशन में लाइन जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को, एक रे ऑफ लाइट यहां से टॉर्च जलाए, हम रोशनी निकला, एक इधर से जलाए रोशनी निकला, दे मे नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। तो अब इन दोनों के बीच एंगल्स कैसे दिखेगा? इन दोनों को ट्रांसलेट करके एक दूसरे से इंटरसेक्ट करने दीजिए। ट्रांसलेट करने से दिशा नहीं बदलता है। ये लाइन आप यहां बनाए, चाहे ट्रांसलेट करके यहां बना दें, चाहे यहां बना दें, वो इसका दिशा नहीं बदला। दिशा तब बदलता है जब इसको रोटेट करते हैं। ट्रांसलेशन डज नॉट चेंज द डायरेक्शन। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल नहीं दिख रहा है, मेक देम इंटरसेक्ट। कहीं भी इसको घसका के ओरिजिन पे ले जाकर इंटरसेक्ट करा दी आपको, तब जैसे हम कैसे यहां पे हम ओरिजिन रख करके एक्स एक्सिस रखे, तब हमको इजी टू विजुअलाइज हो गया कि ई कितना एंगल बना रहा है, कितना, तो इन दोनों में कितना एंगल बनेगा। उसी प्रकार 3 डायमेंशन में भी हमको 2 लाइन का दिशा दिया हो, L1 M1 N1 और L2 M2 N2, हम दोनों को ले जाकर के इंटरसेक्ट करा दिए हैं ओरिजिन पे। मतलब एक लाइन कहीं भी हो सकता है, हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दिए ले जाके अपने रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन पे। अब चित्र में 2 लाइन दिख रहा है सिर्फ, हमको एंगल बिटवीन देम निकालना है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0। r डिस्टेंस की दूरी पर हम एक पॉइंट चुन रहे हैं इस लाइन पे। कोऑर्डिनेट्स होगा 0 + L1r, L1r, 0 + M1r, 0 + N1r। अभी सीखे हैं
और r डिस्टेंस की दूरी पर हम इस लाइन पे भी एक पॉइंट चुन रहे हैं, सेम डिस्टेंस, L2r, M2r एंड N2r। हमको ये एंगल निकालना है। हम इस ट्रायंगल में कोसाइन लॉ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कोई भी ट्रायंगल के दो साइड का लंबाई पता हो और एंगल बिटवीन देम, तो थर्ड साइड का लंबाई सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। कॉस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। तो कॉस ऑफ दिस एंगल निकालने के लिए हम यही करने जा रहे हैं फॉर्मूला, लॉ ऑफ कोसाइंस। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, L1 माइनस L2 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस M1 माइनस M2 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस N1 माइनस N2 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में 2 माइनस सम आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। इसको एक्सपेंड कीजिएगा, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर का वैल्यू तो 1 होगा और L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर का वैल्यू भी 1 होगा, यानी अंदर में 1 प्लस 1 2 माइनस 2L1 L2 माइनस 2M1 M2 माइनस 2N1 N2 है बटे 2। न्यूमरेटर में 2 माइनस 2 ये सब प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर दीजिए एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला। अगर हम एक्यूट एंगल में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहां पे 2 एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज, तो कॉस ऑफ वन ऑफ दीज एंगल्स पॉजिटिव नंबर आएगा एंड कॉस ऑफ दी अदर नेगेटिव नंबर आएगा, तो हम मॉड डाल देंगे। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एक्यूट एंगल, जो यहां हम लिख दिए हैं, कॉस ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन 2 डायरेक्शंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब ये फॉर्मूला में LMN डायरेक्शन कोसाइंस है। हम आपको कहेंगे कि 2 लाइन है, एक का दिशा 2 3 4, एक का 1 2 3, आप इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल बताइए। तो पहले आपको इसका L1 M1 N1 निकालना होगा, 2 बाई रूट 29, 3 बाई रूट 29, 4 बाई रूट, इसका भी 1 बाई रूट 14, 2 बाई रूट 14, 3 बाई। अब आप निकालेंगे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि अगर हम A1 B1 C1 दे दें और A2 B2 C2 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, अब कहें कि एंगल बताइए दोनों के बीच में, द फॉर्मूला इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यानी हम दोनों का पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला है डायरेक्शन कोसाइंस। तो L1 होगा ना A1 बाई रूट अंडर इतना, वो होगा A2 बाई रूट अंडर इतना, गुना कीजिएगा तो A1 A2 बटे रूट अंडर इतना इंटू इतना, ये कॉमन होगा सब में, दिस इंटू दिस, डिनोमिनेटर सब में कॉमन होगा रूट 29 इंटू रूट 14, न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, उसी को यहां लिख दिए। 2 लाइन 2 डायमेंशन में अगर दें, दोनों का स्लोप्स दे दें M1 M2 और इनके एंगुलर बाइसेक्टर का स्लोप कहें कि बताइए, देयर आर 2 एंगुलर बाइसेक्टर्स, तो स्लोप अगर M मान लें तो आप एक इक्वेशन लिखना होगा M का वैल्यू निकालने के लिए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो यहां पे tan थीटा का वैल्यू लिखेंगे M1 माइनस M बटे 1 प्लस M इंटू M1, और यहां पे M माइनस M2, ये चित्र बनाना जरूरी नहीं है, M कोई नंबर होगा लाइन बिटवीन M1 एंड M2, तो इधर आप M1 माइनस M लिख दीजिए, इधर M माइनस M2, या इधर M माइनस M1 उधर M2 माइनस M, डजंट मैटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिए तो M में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स का स्लोप्स निकल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों एंगुलर बाइसेक्टर नेसेसरीली म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये 2 डायमेंशन में ऐसे निकालते हैं एंगुलर बाइसेक्टर का स्लोप। 3 डायमेंशन में कैसे निकालेंगे? 3 डायमेंशन में हम 2 लाइन का दिशा दे दिए, L1 M1 N1, डायरेक्शन को साइंस दिए,
सारा फॉर्मूला हम डायरेक्शन कोसाइन के लिए डिराइव कर रहे हैं। भले सवाल में आपको हम किसी लाइन का दिशा बताने के लिए डायरेक्शन रेशियोज दें। दो लाइन दे दिए, आपको इनके दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स का दिशा बताना है। किसी भी लाइन का दिशा पूछे ना, अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिख रहा हो तो आप तुरंत बता देंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 दिशा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इतना तेजी से बताएंगे दिशा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम ओरिजिन पे ले जाकर के रख दिए हैं। इस पर हम एक पॉइंट चुन रहे हैं r डिस्टेंस की दूरी पर, L1r, M1r और N1r, और इस पर एक पॉइंट चुन रहे हैं r डिस्टेंस की दूरी पर L2r, M2r, N2r, और इनका जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, जहां इंटरसेक्ट करेगा उसको, ये होगा मिड पॉइंट। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा L1 प्लस L2 बाई 2 टाइम्स R, M1 प्लस M2 बाई 2 टाइम्स R, N1 प्लस N2 बाई 2 टाइम्स R। अब इसका दिशा हम बता देंगे। ये लाइन का दिशा बताने के लिए दो पॉइंट चाहिए हमको, तो दो पॉइंट है मेरे पास। सो दिस माइनस दिस, L1 प्लस L2 इंटू R बटे 2 माइनस 0, M1 प्लस M2 बटे 2 इंटू R, N1 प्लस N2 बटे 2 इंटू R। इसमें एक कॉमन मिल रहा है नंबर R बाई 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट 2 बाई R से, ये रेशियोज निकाल रहे हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस नहीं। अभी जो बताया ना x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, वो हम इस एंगुलर बाइसेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताए हैं। सो दिस इज नॉट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर। हम स्टार्ट किए थे, ये संख्या डायरेक्शन कोसाइंस था दोनों लाइन का, लेकिन हम जो निकाल के आपको दिए वो डायरेक्शन रेशियो दिए हैं एंगुलर बाइसेक्टर का, और दूसरे एंगुलर बाइसेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। अगर हम इस पे r डिस्टेंस की दूरी पे इधर एक पॉइंट चुनते हैं तो हम उसका कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 0 माइनस L1r, 0 माइनस M1r एंड 0 माइनस N1r, क्योंकि अब ये दिशा माइनस L माइनस M माइनस N दिशा होगा अगर ये दिशा को हम एलिमेंट कह रहे हैं तो, क्योंकि इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है एक तरफ मेजर करने पर, तो दूसरी तरफ से ये पाई माइनस अल्फा एंगल मेजर कर रहा होगा। तो इसी लाइन पे आप इस दिशा में मूव करेंगे तो वो एलिमेंट दिशा होगा, और इस दिशा में मूव करेंगे तो माइनस L माइनस M माइनस N दिशा होगा। तो एलिमेंट लिखिए तो भी यही लाइन है, और माइनस L माइनस M माइनस N लिखिए तो भी यही लाइन का बात हो रहा है। तो हम अब एक पॉइंट इधर चुन लिए, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो इस एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो दूसरा वाला L2 माइनस L1 इंटू R बाई 2, M2 माइनस M1, हम R बाई 2 कॉमन ले लिए, L2 माइनस N1 लिख सकते हैं, या L1 थ्रू आउट एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये डायरेक्शन रेशियोज लिख रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। L1 प्लस माइनस L2, M1 प्लस माइनस M2, N1 प्लस माइनस N2, प्लस लेंगे तीनों जगह तो एक एंगुलर बाइसेक्टर का दिशा मिलेगा, और माइनस लेंगे तीनों जगह तो दूसरे का मिलेगा। उन दोनों के बीच कितना एंगल होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग, ट्राई करके देखते हैं। अब हमको दोनों का तो डायरेक्शन रेशियो पता है, इसका L1 प्लस L2 है, M1 प्लस M2, N1 प्लस N2 है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज L1 माइनस L2, M1 माइनस M2, N1 माइनस N2 है। तो इन दोनों के बीच का एंगल्स को हम अगर थीटा कहें, एक्यूट वाले एंगल को, तो कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ दिस इंटू दिस L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर प्लस B1 इंटू B2 M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर प्लस C1 इंटू C2 N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और ये कितना आता है देखिए, ऊपर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर 1 माइनस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 यानी कि 0। इट वॉज एक्सपेक्टेड कॉस थीटा बराबर 0 अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री
angular bisectors of any pair of straight lines are always mutually perpendicular. कोई एक दिशा दिया हो एलिमेंट और कोई दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, उनको ज्वाइन करने वाले लाइन का प्रोजेक्शन चाहिए अलोंग दिस डायरेक्शन। जैसे XYZ एक्सिस पे अगर हम प्रोजेक्शंस पूछें AB का, तो Y एक्सिस पे प्रोजेक्शन का लंबाई कितना होगा? तो मॉड ऑफ Y2 माइनस Y1। Z एक्सिस पे प्रोजेक्शन का लंबाई कितना होगा? तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। और X एक्सिस पे प्रोजेक्शन का लंबाई कितना होगा? तो मॉड ऑफ X2 माइनस X1। अच्छा, इस लाइन पे प्रोजेक्शन चाहिए, एलिमेंट दिशा में प्रोजेक्शन, उसका लंबाई कितना होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे? हमको AB और A' B' के बीच का एंगल चाहिए होगा, तब AB cos थीटा हो जाएगा, प्रोजेक्शन का लंबाई AB गुने cos थीटा होगा। अब हम ये एंगल निकालने के लिए हमको इस लाइन का दिशा चाहिए और इस लाइन का दिशा चाहिए। तो इस लाइन का दिया है, इस लाइन का लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये दिशा है। अब कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम वो तो निकाल लेंगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस लिख रहे हैं। कॉस थीटा चाहिए और ए बी चाहिए, ए बी को भी रहने देते हैं, एल x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1 मॉड बटे रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए बी इंटू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच इज 1। यहां एक बार हम फिर फॉर्मूला लिख रहे हैं, कई बार ना हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 देंगे। यहां हम एलिमेंट दिए हैं कोसाइंस, यहां तो आप लिखे हैं डायरेक्शन रेशियोज, तो इसीलिए उसका रूट अंडर उतना से डिवाइड करना पड़ा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा, कट गया एंड वी हैव अ वंडरफुल फॉर्मूला। बहुत यूज होगा इस फॉर्मूला का, एक लाइन का टुकड़ा का प्रोजेक्शन किसी अन्य दिशा में निकालें। हम अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दें -3 1 2 और बी कोऑर्डिनेट्स दे दें 4 5 0 और एक लाइन का हम दिशा दे रहे हैं 1 -1 2, आप डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं आपको, हम कोसाइंस नहीं दिए हैं लाइन का। इस लाइन का ए बी का प्रोजेक्शन निकालिए अलोंग दिस डायरेक्शन, a' b'। तो आप फॉर्मूला डिराइव नहीं करते हैं, रटते हैं। x2 माइनस x1, हम दिस माइनस दिस लिख रहे हैं 7 टाइम्स 1 प्लस y2 माइनस y1 4 टाइम्स -1 ऐसे कर दे रहे हैं, प्लस 0 माइनस 2 टाइम्स 2। पर अब यहां पे हम जो मल्टीप्लाई किए हैं, हमको मल्टीप्लाई करना था x2 माइनस x1 को L से, M से, y2 माइनस y1 को, और z2 माइनस z1 को N से, पर हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं ABC से। तो एक डिवाइड भी कीजिए, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस 1 रूट 6 से। अब ये होगा द लेंथ ऑफ a', b'। चलिए आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।